आज हमने अपने स्टूडियोज़ में शानज़े फरियाल को दावत दी है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। पढ़ाई के बाद अगर यहीं पे अपना 100% दें तो वो कामयाब हो सकते हैं। कई नौजवान स्पेशली जो हैं मायूस हैं और वो इस तरह से सोचते हैं कि हम चले जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, डिग्री करके इधर क्या मिलना है, ये मुल्क हमारा है, हमने इसको लेके चलना है आगे। मौसीकी से भी आपको बहुत अच्छा लगाव है। मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेहदी हसन साहब की गज़ल थी, जिंदगी को ना बनाने वो सजा मेरे आप नात खानी भी बहुत अच्छी करती हैं। अंता नूरुल्लाहि फजरन जैदा बहादल उसरी उसरन रब्बना लाका कदरन या इमामल अंबिया। आप देख रहे हैं फॉर्मनाइट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम अब्बास कैसर। नाजरीन, इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है, इसीलिए बोलना, गुफ्तगू करना या इजहार ख़याल करना इसकी जिबिल्लत में है। हम अपने इजहार के कई तरीके तलाश करते हैं। कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। कुछ लोग मौसीकी के साथ वाबस्ता होते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं और कुछ लोग शायरी करते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में शानज़े फरियाल को दावत दी है। ये एफसी कॉलेज में मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं और बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की हामिल हैं। जी शानज़े, स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। शानज़े, आप को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। आप डिबेटर भी हैं, आप बोलने का फ़न भी जानती हैं, फिर मौसीकी से भी आपको बहुत अच्छा लगाव है। आप नातें भी पढ़ती हैं और उसके अलावा मैस कम्युनिकेशन में आप मेजर कर रही हैं। तो थोड़ा सा आपने ज़रा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे बैलेंस करती हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने बात की डिबेटिंग के हवाले से, तो बचपन में मुख्तलिफ स्कूल में इवेंट्स हुआ करते थे, जैसे डिफेंस डे की सेरेमनी होती थी और रेजोल्यूशन डे की होती थी। इसी तरह से दीगर जो भी इस तरह के इवेंट्स आते थे, 14 अगस्त के हवाले से होती थी तकारीर और दीगर चीज़ें, एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो इसीलिए उनमें मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी, क्योंकि थोड़ा सा एक पैट्रियोटिज़म का भी आंसर उस वक्त आपको पता है बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो स्कूल लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो है वही चीज़ को आगे भी मैंने कैरी किया और ओ लेवल्स में अपने मैंने कई मज़ीद भी इवेंट्स पे स्पीचेस भी दी और होस्टिंग वगैरह भी की। और उसके अलावा अब मैंने कुछ MUNs भी अटेंड किए अपनी ओ लेवल्स के दौरान भी और ए लेवल्स के दौरान भी। मुझे याद है कि कुछ तो क्योंकि ए लेवल्स के दौरान कोरोना वायरस जो है वो आ गया था, तो इस वजह से ज़्यादातर इवेंट्स ऑनलाइन होते थे। तो मैंने जो MUNs भी अटेंड किए वो भी ऑनलाइन ही किए। लेकिन ओ लेवल्स में मुझे याद पड़ता है कि मसहब स्कूल में एक MUN हुआ था, वो मैंने अटेंड भी किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा था। तो लिहाजा शौक़ जो है बचपन से ही इस्टेब्लिश हुआ था जब स्पीचेस वगैरह करते थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ मेरा कि
मेरा इसमें कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ क्योंकि जब हमें दिया जाता था टॉपिक स्पीच का, तो थोड़ी बहुत जो है उस पे रिसर्च करना पड़ती थी। कुछ कैरेक्टर्स के नाम याद करना, जैसे शहदा के कुछ के नाम याद किए जाते थे। और 14 अगस्त में भी तहरीके पाकिस्तान की जो आज़ादी की जो तहरीक थी, उसमें कौन कौन शामिल था, तो वो सब करते थे, तो वो अच्छा लगता था। तो वही चीज़ जो है थोड़ी बहुत वहाँ से डेवलप होना शुरू हुई। और बिल्कुल सही फिर बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ख़ास तौर पे ये डिबेट्स हैं या तकरीरें हैं या मुबाहिसे हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जी। आप बैक वक़्त जो हैं वो रिसर्च भी सीख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आप में होती है, पब्लिक स्पीकिंग की जो है ना वो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये स्कूल लेवल से ही आपने स्टार्ट कर दी, तो कॉलेज में भी आके आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं? बचपन से ही इसका भी लिंक वहीं से शुरू होता है कि जब छोटी थी तो घरों में मिलाद होते थे, मोहल्ले में मिलाद होते थे, स्कूल्स में इनकाद किया जाता था मिलादों का। तो उन्हीं में मैं नातिया मुकाबलों में भी जो है पार्टिसिपेट किया करती थी, और वैसे भी मैं नातें पढ़ा करती थी जब मैं छोटी थी। तो उससे भी थोड़ा बहुत क्योंकि सुर में होना ही का ही ताल्लुक़ है नात से भी। आप नहीं पढ़ सकते, आप रिसाइट भी नहीं कर सकते जब तक आप सुर में ना हों, तो इसीलिए मैं पढ़ा करती थी नातें, तो वहाँ से जो है थोड़ी-सी जो आवाज़ है मेरी, वो थोड़ी-सी नॉरिश होती गई। और उसके बाद मैंने फिर अपनी ओ लेवल्स के दौरान कुछ इवेंट्स पे जो है जैसे कि हमारी फेयरवेल सेरेमनीज़ होती हैं, तो उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसमें मैंने गाना भी गाया। और ए लेवल्स के दौरान फिर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा जो है ये वाली स्किल अपनी यूटिलाइज़ की। मैंने इंटर कॉलेज बहुत से जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो जीते। और इसके अलावा मैंने एक मेरी बड़ी बहुत बड़ी जो ज़िंदगी की अभी तक की अचीवमेंट है, वो है कि मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल हासिल किया गज़ल गायकी अच्छा, के मुकाबले में। ज़बरदस्त, शानदार! ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइए कि वैसे तो यकीनन इंसान की ज़िंदगी में जो सुर हैं और जो एक रिदम है, वो एक बड़ी उसकी अहमियत है, एक बैलेंस्ड लाइफ़ गुज़ारने में एक बड़ा किरदार अदा करती हैं ये चीज़ें। तो आप इसकी नात की तैयारी और मौसीकी की तैयारी के लिए क्या घर में भी प्रैक्टिस करती हैं बाकायदगी से? घर में प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत की थी। अब क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने इस चीज़ को छोड़ा हुआ है आजकल तो। लेकिन पहले जब मैं बहुत ज़्यादा जब मैं म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए जो तैयारी कर रही थी, तो तब हमारे ए लेवल्स में ही म्यूज़िक रूम होता था, और वहाँ पे टीचर्स होते थे, म्यूज़िक टीचर्स होते थे। तो वो हमें सिखाया भी करते थे। और दूसरा, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। तो मुझे भी क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि हमारा कोई गाने से या किसी भी इस तरह की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रहा हो। लेकिन मेरी वालिदा ने भी सडनली शौक़ अपना सिर्फ़ पूरा करने के लिए जो है बीच में सिंगिंग स्टार्ट की थी। और उनसे भी थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि उनको सुनते थे तो जो चीज़ उनसे सुनी वही अडॉप्ट भी कर ली। थोड़ा बहुत उन्होंने गाइड भी किया कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। कई चीज़ें उन्होंने, कई टिप्स उन्होंने दी। लेकिन प्रोफ़ेशनली मैंने कभी भी नहीं सोचा सिंगिंग को लेकर चलना है आगे या नहीं। मगर ये है कि गॉड गिफ्टेड भी था। आवाज़ और सुर तो खुदा की तरफ से ही आपको नवाज़ी जाती है। हर कोई नहीं गा सकता और सुरीला नहीं हो सकता। और कुछ लोग सुर में नहीं होते, कुछ लोग ताल में नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दोनों में हूँ। और इसमें मेरी वालिदा का भी हाथ है। और ऑब्वियसली ए लेवल्स में जहाँ से मैंने किया उस इंस्टीट्यूट का भी बहुत ज़्यादा उसमें रोल है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि को करिकुलर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ-साथ इस तरह की ड्रामेटिक सोसाइटी भी वहाँ की बहुत फ़ाल थी। और इसी तरह उन्होंने सिंगिंग को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा हुआ था। और उसी में मुझे जो है एज़ाज़ हासिल हुआ कि जो गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। और उसी की वजह से मेरी 100% स्कॉलरशिप भी रही एंटायर ए लेवल्स के दौरान। अच्छा, ज़बरदस्त! चलें उसके समरात जो हैं वो
आपकी शख्सियत में भी यकीनन मौजूद होंगे। और जो आपकी कॉन्फ्रेंस बता रही हैं आप, इंटरनेशनल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उसमें क्या आपने पेश किया था? मेहदी हसन साहब की गज़ल थी, ज़िंदगी को ना बना ले वो सज़ा मेरे बाद। अच्छा, तो बहुत क्या आप ज़्यादा ये हमारे नाज़रीन के लिए गुनगुना सकती हैं इस वक़्त? जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। माशाल्लाह, ये मेहदी हसन साहब की गज़ल तो बड़ी मुश्किल गज़ल है जो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। तो यकीनन वहाँ पे साज़ों के साथ और एक माहौल में यकीनन उसकी तो और ही परफॉर्मेंस होगी। तो ये बताइए कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की आप बात कर रही थी आपके स्कूल में और हमारे जो तालीमी इदारों में इसका अहतमाम किया जाता है, तो क्या ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे किस तरह असरअंदाज होती हैं? आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। जी, मैं अगर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप थी और मुझे बिल्कुल भी इवन मेरे दोस्त भी नहीं थे। मेरे कॉलेज में भी बहुत कम दोस्त थे क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा अप्रोच भी नहीं किया करती थी और मतलब ज़्यादा टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन बहुत कम होता था और मैं बहुत कम बात किया करती थी लोगों से और मुझे इवन एक एंज़ाइटी वाला टाइप एक चीज़ होती थी, एंज़ाइटी वग़ैरह की भी मुझे इश्यूज़ होते थे कि मैं बात कैसे करूँ? किसी को मैंने अगर अप्रोच करना है तो मैं बहुत देर सोचा करती थी कि अब बुलाऊँ, ना बुलाऊँ? इवन दूर से भी मैं लोगों को अवॉइड करती थी कि मुझे सलाम भी ना कहीं लेना पड़ जाए क्योंकि मैं थी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। लेकिन जब मैंने ये स्पीचेज़ वग़ैरह भी की और इसके अलावा जब मैंने सिंगिंग भी की, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ क्योंकि ऑडियंस के आगे बात भी करने का आपको मौका मिलता है और आपने ऑडियंस की काफ़ी सारी आप ऑडियंस के आगे परफॉर्म करते हो, तो वो ऑब्वियसली आपका जो एक फ़ियर होता है किसी भी चीज़ का कि मैं क्या करूँगी, मैं कोलैप्स ना कर जाऊँ, कोई मसला ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो वो चीज़ें आपको स्टेज पे जाने से पहले ये सब कुछ आपको डर खौफ अपना छोड़ के आप स्टेज पे जाते हैं। तो ये चीज़ इसी के साथ-साथ सीखी है प्रैक्टिकली। जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते मुझे लगता है। तो जब तक मैं सोचती थी कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो जॉब भी नहीं कर सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूँगी, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगी, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे जो है हौसला दिया और मैंने क्योंकि मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं कभी लोगों के आगे इतनी सारी आवाम के आगे परफॉर्म करूँगी और सिंगिंग इज़ अ वेरी टफ थिंग कि आपको डर लगता है कि आप कहीं इधर उधर सुर ना हो जाए आपका या आपकी आवाज़ क्रैक ना कर जाए या कुछ ना हो जाए। तो और आगे लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर मैं उस खौफ और उसमें कशमकश में ही रहूँगी तो फिर मैं परफॉर्मेंस 100% नहीं दे सकूँगी। तो ये चीज़ें जो हैं वाक़ई मैटर करती हैं। अगर आप बच्चों को सिर्फ़ किताबों तक महदूद रख देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में कुछ मतलब इल्म जो है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसको जो है यूटिलाइज़ करने के लिए जो स्किल्स हैं वो आपको को-करिकुलर्स के थ्रू ही आती हैं। मेरा ये पर्सनली मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल दुरुस्त है आपने कहा। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने गिरदो-नवाह में जब जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, वो उनमें खुद एतमादी की काफ़ी कमी होती है। एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो उसका लेवल ख़ासा कम होता है उनमें। तो आपने ये जो कुछ टिप्स दी हैं, तो ये यकीनन हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे और वो भी इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे कि स्कूल लेवल से ही अगर आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में पार्ट प्ले करते हैं, ख़ास तौर पे स्पीचेस हैं या मौसीकी है, नात ख़वानी है, ड्रामे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपना खौफ, अपना जो एक
वो एक डर और खौफ है, उससे बाहर निकल के परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी हैं, मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं आप। तो आप के क्या लाइफ के गोल्स हैं? कहाँ आप देखती हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के बाद, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? देखिए, मेनली तो मेरा फ़ोकस यही है कि पहले तो अपनी डिग्री जो है अच्छे तरीके से मैं मुकम्मल करूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह यही सोचा हुआ है कि सहाफ़त की तरफ ही रुझान है, और इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करूँगी। और बाद में कहीं जाके मैंने ये भी सोचा है कि जब मैं एक्सपीरियंस भी थोड़ा गेन कर लूँगी, तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से कुछ एम है कि वो भी इंशाल्लाह उनमें भी एक अटेम्प्ट दूँगी। और इसी तरह से है, देखिए, मेरा जो या हर नौजवान का मेरा ख़्याल जो एक पहले जो एक उनकी अप्रोच होती है, या उनका कुछ भी करने के पीछे जो मकसद होता है, वो ये होता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरी भी यही अप्रोच है कि पाकिस्तान के काम आएँ, जिस भी तरह आ सकें आ जाएँ बस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा मुल्क किस वर्ज पे आया हुआ है, और किस तरह कई लोग, कई नौजवान स्पेशली जो हैं मायूस हैं, और वो इस तरह से सोचते हैं कि हम चले जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, डिग्री करके इधर क्या मिलना है वगैरह वगैरह। तो देखिए, हम यहीं पे रह के ख़ुद अपने लिए मौके तलाश भी करें, और लोगों के लिए भी मौके बनाएं, क्योंकि देखिए, ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसको लेके चलना है आगे। तो हम भी इसको छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, तो देखिए 20-25 साल आप एक सरज़मीन पे गुजारते हैं, और उसके बाद आप उसको खैर बात कह देते हैं कि यार यहाँ क्या रखा हुआ है। तो ये मेरा ख़्याल बड़ी गलत एक चीज़ है, और ये बहुत गलत जो है एक रीत कायम होती चली जा रही है कि डिग्री कंप्लीट होती है, मास्टर्स करने बाहर जा रहे हैं, जॉब लेने बाहर जा रहे हैं। मत जाएं, यहीं से पढ़ा है, यहीं सीखा है, यहीं यूटिलाइज़ करें, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ताकि लोग जहां आप जा रहे हैं वहां से लोग यहाँ आएँ। नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, ज़बरदस्त है, लेकिन एक राय ये भी है कि जी, जब यहाँ पर मौक़े नहीं हैं, जब यहाँ पर हौसला अफ़ज़ाई नहीं होती, जब नौजवानों के लिए जो है वो कोई ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आता, तो फिर नौजवान यहाँ से माइग्रेट करने का सोचते हैं। तो आप समझती हैं कि यहाँ पे इतने मौक़े हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद अगर यहीं पे अपना 100% दें, तो वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ मौक़े ज़रूर हैं, और ठीक है कि कुछ चीज़ें जो हैं इम्बैलेंस का शिकार हैं। ठीक है कि कोई शायद पेमेंट उस तरह नहीं होती, आपको सैलरीज़ उतनी नहीं मिल सकती जितनी बाहर मिलती हैं, या कुछ भी इस तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन हर चीज़ में देखिए, मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ अपना हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें मुल्क का सोच लेना चाहिए अब। क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मुझे लगता है कि हम उसके साथ इंसाफ़ नहीं कर रहे, हम इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे पा रहे पाकिस्तान को। तो बजाय कि एक देखें, अगर जनरल एक जनरल बात करूँगी कि जो भी इस मुल्क में सियासतदानों का रोल रहा है, करप्शन है, लूट-मार है, यहाँ से जो भी उन्होंने करप्शन की, बाहर जाके इन्वेस्ट कर दी, सारा कुछ कर दिया। हमने भी बचपन से यही कुछ किया है कि जी, सियासतदान बुरे होते हैं, सब करप्ट होते हैं, आते हैं, चोर हैं, ये हैं, वो हैं। उनको हम कोसते रहे हैं, इन्होंने तो बाहर भाग जाना है, ये तो इलाज बाहर कराते हैं, इनको क्या लगे मुल्क से। उनको तो हम क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं, लेकिन क्या अब हम खुद, आप ये नहीं समझते कि हम इस तरह की अगर हम बात करें, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमें यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आता, तो हम भी उन्हीं में शामिल हो रहे हैं। तो अगर वो हमें मुल्क के खैर ख़्वाह नहीं लगते, तो फिर हम भी उनके खैर ख़्वाह ना हुए। अगर हमारी भी यही अप्रोच है कि यहाँ पे यार कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ो, यहाँ से चलते हैं, तो थोड़ा-सा अपने से हट के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। कोई सोचेगा तो फिर ही कुछ पाकिस्तान का बनेगा। अगर सब अपना सोचेंगे, तो फिर पाकिस्तान को भी क्यों हम एक्यूज़ करते हैं कि भई इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। आप कुछ रखना चाहते ही नहीं हैं इस मुल्क में। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमें आगाज़ करना चाहिए किसी भी अच्छे काम का, और किसी भी जो है वो बेहतर काम का आप आगाज़ करें, तो एक ट्रेंड सेट हो जाता है। आप नौजवान जब एक काम करने लगेंगे, तो डेफ़िनेटली वो एक रिवायत बन जाएगी, और शायद इसी तरह हमारा कुछ सोसाइटी बेहतर हो सके।
मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये आज से साल डेढ़ साल पहले की बात है कि एफसी में ही डिग्री को के दौरान ही मेरे थर्ड सेमेस्टर में आई गेस मेरा यूके का वीज़ा था और मेरे पास था और मुझे मेरे फादर ने कहा कि तुम चली जाओ बाहर, यहाँ पे डिग्री करके क्या ही करना है, यहाँ पे डिग्री की वो वर्थ भी नहीं है, तुम बाहर जाओ, देखो तुम्हारा गुजारा उधर 6 महीने गुजार के आओ, अगर वहाँ सेट हो जाती हो तो वहीं पे अपना कुछ यूनिवर्सिटी का भी बंदोबस्त करो, यहाँ वहाँ से पढ़ लो। और ये भी कि जी ये ख़वातीन के लिए ये सेफ़ नहीं है, वो जगह सेफ़ हैं, ये मुल्क ऐसे है वैसे है, तो बेहतर यही है कि आप चले जाओ। हालांकि उन्होंने भी हमेशा हमें यही सिखाया कि पाकिस्तान फ़र्स्ट वाली पॉलिसी ही हमने उनसे भी सीखी है। लेकिन एक माहौल इस तरह का है कि पेरेंट्स भी अब बच्चों को यही बात सिखाने कि आप बाहर चले जाओ, यहाँ तो कुछ नहीं रखा हुआ। तो मैंने अभी भी मेरा काफ़ी क्लैश है मेरे फ़ादर के साथ, वो वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैं मतलब विज़िट भी करने नहीं गई और बाकी तो मैंने साफ़ मना कर दिया था उन्हें कि मैंने पढ़ना तो यहीं है। तो वो अभी भी मुझे कहते हैं अच्छा भला तुम्हें कहा था, जब मैं थोड़ी बहुत लो फ़ील करती हूँ, मैं पास जाती हूँ ना कि पापा क्या हो रहा है ना, ये मुझसे कुछ नहीं हो रहा या डिग्री सही नहीं जा रही, तो मुझे कहते हैं हाँ तुमने तो कहा था कि चले जाओ। लेकिन मैं उस चीज़ को फिर वही कहती हूँ कि नहीं, रहना तो यहीं है, इधर ही करना है। क्योंकि एक हम नेगेटिविटी देखते हैं लेकिन हम प्लस पॉइंट्स नहीं देखते। मेरे ख़्याल से जितनी रिलैक्सेशन पाकिस्तान में है, आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें जो करते हैं और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, अगर इस हवाले से बात करूं कि यूएस की अगर हम मिसाल ले लें तो आपको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। यहाँ आप उठ के किसी भी वक्त चले जाएं, इमरजेंसी वार्ड में आप बैठे हुए हैं, जाके किसी भी रात के कोई भी वक्त है, कुछ भी टाइम है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। फिर जो रूल्स हम फॉलो नहीं करते, जो हमें आदत नहीं है कि जी लाइनों में खड़ा नहीं होना और इस तरह की जो बातें, तो ये सारी जो आसानियाँ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानीज़ बाहर जाके फिर उस तरह से एडजस्ट भी हो सकते हैं। और फिर जो लवाज़मात हैं यहाँ के और फेस्टिविटीज़ हैं, आप ये सब छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो जो बात पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल वो कहीं पे भी चीज़ नहीं मिलती। ईदें ऐसी नहीं हो सकती, रमज़ान ऐसा नहीं हो सकता। कई इवेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अलावा आप कहीं तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम कैसे गुज़ारेंगे, कैसे मनाएँगे। लिहाज़ा पॉज़िटिव सोचना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए कि नहीं ये पाकिस्तान का बुरा इमेज आप खुद ही बनाई जा रहे हैं, पाकिस्तानी ही इमेज डाउन किए जा रहे हैं पाकिस्तान का, तो ऐसे कैसे चलेगा? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जैसी जगह दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको वो जो अपॉर्चुनिटी आपके वालिद साहब ने दी थी उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था और बाहर जाएं, ज़रूर जाएं, अपनी स्किल पॉलिश करें, तालीम हासिल करें, डिग्री लें और फिर वापस आएं। वापस आके अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये तो हमें ज़रूर रवैया रखना चाहिए कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है। हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद है और आपने आगाज़ में बात की थी कि आप नात ख़्वानी भी बहुत अच्छी करती हैं। इत्तेफाक से हम ये प्रोग्राम रमज़ान में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छा होगा कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम आपकी किसी नात के साथ करें। तो आप हमें कुछ सुनाइए। जी ज़रूर। अंता नूरुल्लाहि फजरन जैदा बादल उसरी उसरन रब्बना लाका कदरन या इमामल अंबिया। अंता नूरुल्लाहि फजरन जैदा बादल उसरी उसरन रब्बना लाका कदरन या इमामल अंबिया। या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत